तो गुड इवनिंग क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट का। क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट का हमने कर लिया था, तो सब्जेक्ट का टॉपिक कल का आपका, ठीक है। लास्ट वीडियो में देख लेना कि सब्जेक्ट क्या होता है। आज हम करेंगे ऑब्जेक्ट। इसके अंदर क्या है? ऑब्जेक्ट क्या होता है। जनरली वही फॉर्मूला हम यूज करते हैं ना, कोई भी सेंटेंस में क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगी? वर्ब आएगी, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। हम यही सोचते हैं कि सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो हम इसके अंदर आइए देखते हैं कि इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है। पहला आप देखोगे आई क्या इसके अंदर? सब्जेक्ट। आई क्या है? सब्जेक्ट। प्ले क्या इसके अंदर? वर्ब। क्रिकेट क्या इसके अंदर? ऑब्जेक्ट। ये तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट है ही, लेकिन सारे सेंटेंसेज में ऐसा नहीं होता। तो आओगे इस सेंटेंस में देखोगे तो ही इसमें क्या है? सब्जेक्ट। लीव्स क्या इसके अंदर? वर्ब। क्या है? वर्ब। अब देखो क्या करते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स, क्या है यही समझ लेते हैं कि ये क्या है? इन गुजरात क्या है? ऑब्जेक्ट है। इन गुजरात क्या है? ऑब्जेक्ट। देखो ये क्या है? देखो इन गुजरात ना, ये वेयर का आंसर। किसका आंसर है? वेयर का। किसका आंसर है? वेयर का। जैसे देखो ही लीव्स वेयर, ही लीव्स वेयर। और मैंने बताया था जब सब्जेक्ट की बात कर रहे थे ना, तो हमने बताया था, बोलो वेयर का आंसर कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो ये किसका आंसर है? वेयर का। किसका आंसर है? वेयर का। बात आ गई समझ में? यानी बोलो वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ का आंसर सब्जेक्ट नहीं होता। वेयर, व्हेन, व्हाई का आंसर ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो ये किसका आंसर है? वेयर का। किसका आंसर है? वेयर का। तो बात आ गई समझ में? बात आ गई समझ में? यानी चार वर्ड है। कौन कौन से वर्ड है? कौन कौन से है? वेयर। एक तो कौन सा है? वेयर। एक तो वेयर है, और एक क्या है? व्हेन, और एक क्या है? व्हाई, और एक क्या है? हाउ। इनका आंसर क्या है? ना तो सब्जेक्ट होता, ना ही ऑब्जेक्ट। ना ही ये सब्जेक्ट होते, ना ही ऑब्जेक्ट। बात आ गई समझ में? यानी बोलो वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ का आंसर ना तो सब्जेक्ट होता, ना ही ऑब्जेक्ट होता। क्यों नहीं होता भाई? ये मेरे को बताओ, क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि ये क्या होते हैं? एडवर्ब। क्या होते हैं? एडवर्ब। ये क्या होते हैं? एडवर्ब। ये क्या होते हैं? एडवर्ब। बात आ गई समझ में? बात आ गई समझ में? ठीक है। तो इस तरह हम देखेंगे ना, तो ही लीव्स वेयर, यानी वेयर का आंसर है। तो ये ना तो हमारा सब्जेक्ट है, ना ही हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट तो है नहीं। ये क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्या है? ये वेयर का आंसर है। वेयर का आंसर क्या होता है? एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब। फिर आगे देखोगे ना नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर, फिर से देखोगे यू क्या है? सब्जेक्ट। यू क्या है? सब्जेक्ट। आर क्या है इसके अंदर? वर्ब। आर क्या है? वर्ब। अब माई फ्रेंड बच गया ना। माई फ्रेंड क्या है? माई इज एम आर वोज वर। यदि किसी सेंटेंस में मेन वर्ब बन जाए तो ऑब्जेक्ट नहीं आता। इज एम आर वोज वर। अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब बन जाए तो सेंटेंस में क्या नहीं आता? ऑब्जेक्ट। क्या नहीं आता? ऑब्जेक्ट। अगर इस सेंटेंस में देखोगे ना, तो आर क्या है इसमें? मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब। जैसे इज एम आर है, वोज वर है, हैज है, हैड है, डू डज डिड है, ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मेन वर्ब। ये हम जब वर्ब का टॉपिक करेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब, उसमें देख लेंगे। बात इतनी समझ लो। तो यहाँ पे ये क्या? मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब। जब आर मेन वर्ब बन गई, इज एम आर, तो कोई भी बन जाए तो क्या नहीं आता? ऑब्जेक्ट नहीं आता। क्या नहीं आता? ऑब्जेक्ट नहीं आता। तो क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट। क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट नहीं आता तो क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट। बात आ गई समझ में? एक बार फिर से बोलो, बोलो इज एम आर वोज वर। यदि किसी सेंटेंस में मेन वर्ब बन जाए तो सेंटेंस में क्या नहीं आता? ऑब्जेक्ट। क्या नहीं आता? यदि ये क्या बन जाए? मेन वर्ब बन जाए। क्या नहीं बन जाए? मेन वर्ब। तो सेंटेंस में क्या नहीं आएगा? ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में क्या नहीं आएगा? ऑब्जेक्ट। बात आ गई समझ में? तो इसलिए क्या हम ऑब्जेक्ट को फाइंड करना सीखेंगे। जब हम एक्टिव वाइज पैसिव वाइज करेंगे तो हमें यही चीज आनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो बात आ गई समझ में? दो चीजों को याद रखना। अगर किसी सेंटेंस में
कोई भी वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ का आंसर है वो ना सब्जेक्ट होगा ना ही ऑब्जेक्ट होगा, वो क्या होगा, एडवर्ब। और इसी तरह इज, एम, आर, वोज वर्ब सेंटेंस में मेन वर्ब बन जाए तो क्या नहीं आता, ऑब्जेक्ट नहीं आता। क्या नहीं आता, ऑब्जेक्ट नहीं आता, तो कॉम्प्लीमेंट आता है। वो क्या होती है वो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट याद रखना, ठीक है। वो क्या होती है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो वो कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है। दो चीज हमें याद कर ली। अब जैसे हमने किया था ना सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में किया था ना, सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट बनता है तो तीन कंडीशन फुलफिल करेगा तो वही क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की भी वही बात है, ऑब्जेक्ट की भी तीन कंडीशन फुलफिल होगी तभी क्या बनेगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। अब देखो ये जो वर्ब है, वर्ब ने किससे वादा किया था, सब्जेक्ट से। किससे वादा किया था, सब्जेक्ट से। तो वर्ब ने सब्जेक्ट से वादा किया था और ऑब्जेक्ट कौन है बताओ, ऑब्जेक्ट है ना, ये किसका भाई है, सब्जेक्ट का। किसका भाई है, सब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट किसका भाई है, सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट का भाई है तो क्या होगा, नाउन होगा या प्रोनाउन। क्या होगा, ये नाउन होगा या प्रोनाउन। जैसे हमने किया था ना, सब्जेक्ट भी क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन। और दूसरी चीज क्या है, ये होगा रिसीवर ऑफ एक्शन। क्या होगा, रिसीवर ऑफ एक्शन। क्या होगा, रिसीवर ऑफ एक्शन। जैसे वो डूअर ऑफ एक्शन है ना सब्जेक्ट, तो ये क्या होगा, रिसीवर ऑफ एक्शन। और दूसरा ये होगा कोज ऑफ एक्शन। क्या होगा, कोज ऑफ एक्शन। बात आ गई समझ में। और तीसरा क्या है, जैसे वो वट और हु का आंसर था ना सब्जेक्ट, तो ये किसका आंसर है, वट या हुम का। किसका आंसर है, वट या हुम का। वट या हुम का आंसर। बात आ गई समझ में। यानी कोई भी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट तभी होगा तब ये तीनों कंडीशन फुलफिल करेगा। पहला क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन। क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन। दूसरा क्या होगा, रिसीवर ऑफ एक्शन या कोज ऑफ एक्शन। तीसरा क्या होगा, वट या होम का आंसर। कैसा होगा, वट या होम का आंसर। बात आ गई समझ में। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन में हमने कुछ किए थे। सब्जेक्टिव प्रोनाउन याद है ना, सब्जेक्टिव प्रोनाउन याद है ना, कौन से होते बताओ, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, वन, हु। ये क्या होते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या होते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। यानी ये क्या बनेंगे, सब्जेक्ट ही बनेंगे। ये सेंटेंस में क्या बनेंगे, सब्जेक्ट। कभी भी देखोगे ये क्या बनेंगे, सब्जेक्ट। ऐसे ही ये जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, ऐसे ही हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, मी। क्या होता है, मी। वी का क्या होता है, एस। यू का क्या होता है, यू। यू सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी। ही का क्या होता है, हिम। और सी का क्या होता है, हर। इट का क्या होता है, इट। इट का सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट भी सेम होता है। और दे का क्या होता है, देन। और वन का क्या होता है, वन। और हु का क्या होता है, हुम। क्या होता है, हुम। और इनको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। बात आ गई समझ में। जैसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, कुछ ऐसे ही हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। बोलो, मी, एस, यू, हिम, हर, इट, them, one, whom. Me, us, you, him, her, it, them, one, whom. ये क्या होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये दिखाई पड़ गए ना कभी भी सोचने, तो ये क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। क्या होंगे, ऑब्जेक्ट। ये दिखाई पड़े तो क्या होंगे, सब्जेक्ट। बात आ गई समझ में। अब देखो ये तीन सेंटेंस, इसके अंदर हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो आइए पहला सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। आई एम टीचिंग यू। आई एम टीचिंग यू। अब देखो आई तो आपका सब्जेक्ट है, आई क्या है, सब्जेक्ट है। इज क्या है, ये एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है, मेन वर्ब। अब यू क्या आपका, ऑब्जेक्ट। यू क्या है, ऑब्जेक्ट। देखो मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट बनने के लिए तीन कंडीशन फुलफिल होगी। क्या होगी, तीन कंडीशन। पहली क्या होगी, नाउन या प्रोनाउन। क्या होगा ये, नाउन या प्रोनाउन। कोई भी ऑब्जेक्ट तभी होगा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। तो इसमें आप देखोगे तो इसमें ये क्या, नाउन है, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। क्या है ये, प्रोनाउन। देखो ये है ना, ये है ना ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या है ये, प्रोनाउन। तो पहली कंडीशन फुलफिल है तो ये क्या है, प्रोनाउन है। क्या है ये, प्रोनाउन। दूसरा क्या, ये रिसीवर ऑफ एक्शन। क्या होना चाहिए, रिसीवर ऑफ एक्शन। जैसे रिसीवर ऑफ एक्शन क्या है, जैसे मैं तो काम कर रहा हूं ना, मैं क्या काम कर रहा हूं, टीचिंग का। क्या कर रहा हूं, टीचिंग का। अब जो मैं काम कर रहा हूं, जैसे आप क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। रिसीव क्या होता है, प्राप्त करना। क्या होता है, प्राप्त करना। आप क्या कर रहे हो, जो ज्ञान ले रहे हो ना, जो सीख रहे हो चीजें, तो आप रिसीव कर रहे हो ना, ठीक है। आप क्या, रिसीवर ऑफ एक्शन। क्या कर रहे हो, रिसीवर ऑफ एक्शन। तो ये क्या है आपका, यू क्या है, रिसीवर ऑफ एक्शन। क्या है, रिसीवर ऑफ एक्शन। बात आ गई समझ में।
बात आ गई समझ में। तीसरी कंडीशन फिर से देखो, व्हाट या होम का आंसर, किसका आंसर होगा, व्हाट या होम का आंसर। इसको ध्यान से देखो, आई एम टीचिंग होम, आई एम टीचिंग होम, तो किसका आंसर है ये, होम का। किसका आंसर है, होम का। तीनों कंडीशन अगर फुलफिल है तो वही क्या बनेगा, आपका ऑब्जेक्ट। बात आ गई समझ में, बात आ गई समझ में सुखबीर। फिर देखो इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या आपकी वर्ब, और ए मोबाइल आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है ये, ऑब्जेक्ट है। क्या है ये, ऑब्जेक्ट। फिर से वही बात, देखो ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तीन कंडीशन, क्या है, तीन कंडीशन। पहली कंडीशन क्या होगी, नाउन या प्रोनाउन। अरे जोश में बोल लो, क्या होगी, नाउन या प्रोनाउन। पहली कंडीशन क्या होगी, नाउन या प्रोनाउन। तो ए मोबाइल क्या है, नाउन। मोबाइल क्या है, नाउन। आर्टिकल के बाद क्या आएगा, नाउन। तो पहली कंडीशन फुलफिल है। दूसरा क्या है, उसने देखो मोबाइल दिया ना, तो रिसीवर ऑफ एक्शन तो है नहीं मोबाइल। तो अगर मोबाइल ना होता तो क्या देता, मोबाइल क्या बन गया, कारण बन गया। क्या बन गया, कारण। तो जो भी कारण बनते हैं वो क्या होते हैं, कोज ऑफ एक्शन। क्या होते हैं, कोज ऑफ एक्शन। ये इसका मोबाइल ना होता तो क्या देता, यानी उसका कोज बन गया। तो ये ठीक है, ये कोज ऑफ एक्शन। क्या ये, कोज ऑफ एक्शन, यानी इसका ये कारण बन गया। फिर से अगर देखो व्हाट या होम का आंसर, फिर से आगे देखो, ही गेव व्हाट, ऐसे ही गेव व्हाट, तो किसका आंसर ये, व्हाट का। किसका आंसर है, व्हाट का। तीनों कंडीशन पूरी है तो वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा, तो ये हमारा क्या है, मोबाइल ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। यानी देखो अगर यही चीज देखनी है, कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये तीनों कंडीशन देख लोगे मैच करके तो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, फिर आगे देखो ध्यान से, ये आई क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या आपकी वर्ब। अब इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट। इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के लिए तीन कंडीशन फुलफिल। पहला देखो, नाउन है, प्रोनाउन है। क्या ये, नाउन है। इंग्लिश क्या ये, नाउन है। क्या ये, नाउन। फिर दूसरा देखो, अगर इंग्लिश ना होती तो क्या सिखाता, तो कारण बन गई ना सीखने का। तो ये क्या आपका, कोज ऑफ एक्शन। क्या ये, कोज ऑफ एक्शन। क्या ये आपका, कोज ऑफ एक्शन। अब जैसे आई एम लर्निंग व्हाट, इंग्लिश, तो व्हाट का आंसर क्या होता है, ऑब्जेक्ट। क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह हम ऑब्जेक्ट को फाइंड करते हैं, और ऑब्जेक्ट फाइंड करना आ गया, सीख गए। ठीक है, जैसे भी हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में इसका बहुत ज्यादा यूज